ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों की जान वाकई खतरे में है? क्या देश की राजधानी की स्कूल बिल्डिंग्स किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है? जी हाँ, आज दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो हर पेरेंट, हर टीचर और सरकार के होश उड़ाने वाली है। दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद एक बहुत ही हैरान करने वाला और बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूल की हर 10 में से एक बिल्डिंग यानी 1 इन 10 स्कूल बिल्डिंग्स को पूरी तरीके से अनसेफ और डेंजरस डिक्लेयर कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए ऐसे 108 स्कूल बिल्डिंग्स की पहचान की है जिन्हें अब रिस्क ना लेते हुए गिराया जाएगा और उनका नए सिरे से रीडेवलपमेंट भी किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। सीएम ने बिना वक्त गवाए एजुकेशन डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी को सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी अनहोनी या हादसे को रोकने के लिए दिल्ली के सभी स्कूल बिल्डिंग्स का तुरंत और गहन स्ट्रक्चरल ऑडिट पूरा किया जाए। दोस्तों, जब इस जांच की जमीनी हकीकत सामने आई तो आंकड़े डराने वाले थे। इन 108 में से 54 स्कूल बिल्डिंग्स की हालत वेरी पुअर यानी बेहद खतरनाक पाई गई है। इन स्कूलों की दीवारों और छतों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें यानी क्रैक्स आ चुकी हैं कि वो कभी भी ढह सकती हैं। सिचुएशन इतनी गंभीर है कि आज के इस मॉडर्न दौर में भी कई स्कूलों में बच्चे और टीचर्स डर के साए में बहुत मुश्किलों के बीच बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये इमारतें करीब 30 से 40 साल पुरानी हैं। कई स्कूलों में तो पक्की कंक्रीट की छत तक नहीं बची है और मासूम बच्चे केवल टिन की छतें यानी टिन रूफ्स के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। सिर्फ क्लासरूम ही नहीं बल्कि इन स्कूलों के वॉशरूम और टॉयलेट्स की भी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, जहां हाइजीन तो दूर, खिड़कियां और दरवाजे तक गायब हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स को कुछ ऐसे बिल्डिंग्स में भी भारी टूट फूट और वेयर एंड टियर मिला है जो महज 3 से 4 साल पहले ही बनकर तैयार हुई थी, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। दोस्तों, इस डेंजर जोन को खत्म करने के लिए ऑन ग्राउंड एक्शन भी काफी तेजी से शुरू हो चुका है। इन 108 खतरनाक बिल्डिंग्स में से 54 को गिराने का प्रपोजल अभी जॉइंट इंस्पेक्शन के फाइनल प्रोसेस में है। इसके अलावा 14 और प्रपोजल्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट और सर्वे रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी बहुत जल्द सौंपने वाला है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 7 स्कूल बिल्डिंग्स को तुरंत गिराने के लिए कंबेटेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से फाइनल अप्रूवल भी मिल चुका है और आने वाले कुछ ही हफ्तों में इन्हें पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 7 सबसे खतरनाक स्कूल कौन से हैं तो इनके नाम नोट कर लीजिए। सीएम श्री स्कूल चिल्ला विलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसोला विलेज, सर्वोदय कन्या विद्यालय कराला, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापरोला, एसकेवी मटियाला, GGSSS नेपसराय और GGSSS शिवाजी पार्क। दोस्तों, अब यहाँ एक और बड़ा और जरूरी सवाल उठता है कि अगर इन स्कूल की बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया तो बीच सेशन में बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? क्या उनका साल बर्बाद हो जाएगा? तो आपको बता दें कि सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड बैकअप प्लान तैयार कर रखा है। पहले फेज में जिन 54 बिल्डिंग्स पर काम शुरू होगा वहां के बच्चों को बिना किसी परेशानी के पास के दूसरे सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा या फिर ये डिमोलिशन का काम ब्लॉक वाइज किया जाएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा काम रात के समय में हो ताकि दिन में स्कूल की एक्टिविटीज पर कोई भी असर ना पड़े। इसी के साथ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के इतिहास में पहली बार सभी स्कूलों की एक कंप्लीट डिजिटल प्रोफाइलिंग कर रहा है। इससे एक ऐसा रोबस्ट डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा जिसमें सिर्फ बिल्डिंग की मजबूती का डेटा नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग, फायर सेफ्टी और सबसे जरूरी दिव्यांग बच्चों के लिए यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फीचर्स की भी पूरी कुंडली होगी। इस तबाही के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों का एक नया और शानदार रूप भी देखने को मिलेगा। इन खतरनाक पुराने बिल्डिंग्स को गिराने के बाद दिल्ली सरकार वहां बेहद मॉडर्न, पूरी तरीके से अर्थक्वेक रेजिस्टेंस यानी भूकंप रोधी और परमानेंट G+4 यानी ग्राउंड +4 फ्लोर वाली चमचमाती बिल्डिंग्स खड़ी करने जा रही है। सिर्फ यही नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास दिल्ली में 27 खाली जमीन के टुकड़े भी पड़े हुए हैं जिन पर भी एडवांस प्लानिंग के तहत G+4 परमानेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी। सरकार के इस कदम से स्कूलों में कमरों की संख्या बहुत बड़े लेवल पर बढ़ेगी, क्लासरूम में होने वाली भीड़ भाड़ से बच्चों को राहत मिलेगी और स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये मामला दिल्ली के लिए इतना बड़ा क्यों है। दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की ऑफिशियल आंकड़ों को देखें तो दिल्ली में इस वक्त टोटल 5,556 मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जिनमें लगभग 44 लाख स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। इन कुल स्कूलों में से 1270 स्कूल सरकारी या गवर्नमेंट एडेड है जो दिल्ली के कुल स्कूलों का सिर्फ 22% हिस्सा है। लेकिन चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि दिल्ली के कुल स्टूडेंट्स में से करीब
40% बच्चे यानी एक बहुत बड़ी आबादी इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करती है। इतने बड़े स्टूडेंट बेस को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के साथ रात्रि भर भी समझौता नहीं किया जा सकता। स्कूल सिर्फ शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि बच्चों का दूसरा घर भी होता है, जहां उनका सुरक्षित रहना उनकी बुनियादी हक है। सरकार का यह कदम भले ही थोड़ा मुश्किल भरा और वक्त लेने वाला हो सकता है, लेकिन बच्चों की जिंदगी की कीमत पर कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। उम्मीद है कि पीडब्ल्यूडी और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलकर इस मिशन को तय वक्त में पूरा करेंगे, ताकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत भी बदले और हमारे बच्चों को एक सेफ और वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट मिल सके। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।